योगी पर खुद बहुत सारी एफआईआर हैं। योगी खुद बहुत बड़ा माफिया है और बहुत खतरनाक खेल है, बहुत खतरनाक खेल है, खतरों से खेल रहा है योगी। इतना छुटका सा है वो। केजरीवाल सही कह रहे हैं, अनपढ़ है, दम भी है, घमंडी है और चौथी पास है, तो उस बहुत खतरों में है मुल्क। 150 करोड़ की आबादी है, सब हम सब के सब परेशान हैं। लेकिन डिग्री तो दिखा दी मोदी जी ने। कौन सी डिग्री? एमए की डिग्री। पहले एमए किया, फिर बीए किया, फिर चाय बेची और तमाम इंटरव्यू में कहता है कि मैं कॉलेज वॉलेज कभी गया नहीं। अपना फोटोजेनिक है। क्या फोटोजेनिक है आपका? क्या फोटोजेनिक है? आप प्रधानमंत्री हैं और ऐसा देश में नहीं चल सकता। ये भारतीय इतिहास का आज़ादी के बाद सबसे घटिया इंसान है, दुष्ट है, बेईमान है, ठग है, चोर है, अनपढ़ है, घमंडी है। एक अकेला शेर सब पे भारी है वो कहते हैं। ये शेर नहीं है, शेर का इतना बड़ा पेट नहीं होता। शेर राहुल गांधी है जो एक टी शर्ट में पूरा हिंदुस्तान नाप कर आया है। हिंदुस्तान में इकलौता शेर आज के दिन राहुल गांधी है। सुपर ऑनेस्ट, वेल एजुकेटेड, वेरी वेल इवॉल्व्ड, वेरी वेल रेज्ड और शहीद का बेटा। घर बैठ गए वो तो, रास्ता तो चली गई। वो घर नहीं बैठे हैं, देखो खाली कर दिया। मैं बताती हूँ, जब धर्म की हानि होती है तब ऐसा होता है। भगवान कृष्ण, भगवान राम, जिसका भी आप नाम लें, उसके यीशु मसीह, मोहम्मद पैगंबर, आप किसी भी मजहब में चले जाइएगा, जब हीरो होता है ना जो स्टोरी का, वो ऐसे कष्टों से गुजरता है। ये पराकाष्ठा है। आई एम श्योर कि 2024 में राहुल गांधी पीएम आ रहे हैं और ताउम्र आखिरी सांस तक पीएम रहेंगे। लेकिन सड़क पर आ गए हैं वो तो। कोई बात नहीं, फकीर है। जिंदगी दो ही लोगों की होती है, या तो अमीर की या फकीर की। राहुल गांधी फकीर है, संत है, कोई रोक नहीं सकता। फिर दोनों में अंतर क्या है? फकीर कैसे? वो टॉयलेट के भी अलग कपड़े रखते हैं। फकीर तो एक टी शर्ट में पूरा हिंदुस्तान नाप कर बैठा है। वो शहजादे हैं राहुल गांधी तो। शहजादा होता तो इसकी औकात थी क्या? उससे घर ले लेता। जिसके घर में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री पैदा हुए हो, उस आदमी के पास आज एक भी घर नहीं है। ये तो सब तो पूरा शीशे की तरह क्लियर हो गया। मोदी ने तो, बल्कि राहुल गांधी ने तो कभी अपने मुंह से बोला ही नहीं कि उनके पास कुछ नहीं है। मोदी के हथकंडों की वजह से सब चीज़ें अपने आप लोगों के सामने होगी पब्लिक कि राहुल के पास घर नहीं है, कोई पोजेशन नहीं है। जो देश है वो एकदम राहुल गांधी की तरफ जा रहा है। आरएसएस का नाम नहीं रहेगा। अभी सत्यपाल मलिक ने जो कहा है कि दूर नहीं है वो दिन, 24 में भाजपा के लोग भाग्य फिरेंगे और मना करेंगे कि नहीं, मैं मोदी भगत नहीं था। हिटलर ने ऐसा ही करा था। जब हिटलर मर गया था तो लोगों ने मना कर दिया था कि हम हिटलर को नहीं जानते। आंदोलन जोर पकड़ रहे हैं और भारत आंदोलनों का देश है। आंदोलनों से हमने बड़ी बड़ी जीत दर्ज करी है, ये इतिहास गवाह है। और राहुल गांधी फुल फॉर्म में है। 20 साल की पढ़ाई के बाद मैदान में है। 3 मिनट में छुट्टी कर देंगे। विश्व का कोई लीडर बिठाओ, ही इज ए वर्ल्ड क्लास लीडर। मोदी जी के खिलाफ देश और देश के बाहर दोनों जगह साजिश हो रही है। सुपारी ले रखी है लोगों ने उनकी इमेज खराब करने की। ये गली के नुक्कड़ के चोर उचक्के करते हैं शिव बादशाह, तो जो कि सुपारी देते हैं। जैसे राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ, कभी राजीव गांधी ने बोला कि मेरी सुपारी दे रखी है, और वो सीधा कत्ल हुए, टुकड़े टुकड़े में उसकी लाश आई। तो हाँ, वो तो संत है। इसीलिए तो देखिए आप, जैसे ये आप मेरे पीछे किसान, सॉरी ये कौन है, लड़कियाँ, पहलवानों का धरना चल रहा है। जब ये मेडल लेके आते हैं तो वीडियो कॉल करता है, घर पे बुला के नाश्ता कराता है, और अब वीडियो कॉल नहीं कर रहा। अब क्या इसकी बुआ ये खिलाड़ी नहीं रही? अभी रिसेंट मेडलिस्ट हैं, रिसेंट ओलंपिक में थी 2012 में, सॉरी 22 था, 20 था, जो भी था, तो उसमें ये थी खिलाड़ी। और भाई साहब अब नहीं आ रहे। एक हमारा खट्टर है, वो भी नहीं बात कर रहा है वीडियो कॉल पे। अरे पूछो तो बच्चियों से कि मामला क्या है। खट्टर तो किसान के बेटे हैं ना वो। हाँ, किसान के बेटे हैं, इसलिए वो भी पूरे दिन गुरु की तरह कपड़े बदलता रहता है। उसकी ड्रेस देखना वैसे लड़कियों की तरह चलता है, मॉडलों की तरह। अरे चुन्नी ओढ़ने की जरूरत क्या है? आप पढ़ना रखिए। लेकिन नहीं, पता नहीं इनको कौन सिखा रहा है। यही अपराध मैं बार बार करता हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। पता नहीं इनका सलाहकार कौन है। नहीं, मैंने बताया ना कि कांग्रेस को ख़त्म करने का इनका मादा नहीं है। 150 साल पुरानी पार्टी है और स्वतंत्रता आंदोलन में और भारत के निर्माण में 99% योगदान कांग्रेस का है। गलतियां हुई हैं, उसकी सजा प्रकृति ने दी है, लेकिन कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं है। बीजेपी आरएसएस का कोई योगदान नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो रॉयल सीक्रेट सर्विसेज है। ये निक्कर पहनते हैं, ये परंपराओं की बात करते हैं।
निक्कर तो भारतीय प्रधान ही नहीं है, निक्कर कैसे, निक्कर तो इंग्लिश है, और इन्होंने निक्कर इनका परिधान था। रॉयल सीक्रेट सर्विसेज केस हो जाएगा, आप देखिए केस वेस से कौन डरता है यार, केस वेस से नहीं डरते हम सिर्फ फिरे लोग हैं, ये क्या उखाड़ लेंगे हमारा, केस हो जाएंगे, मार भी देंगे, कोई बात नहीं। गौरी लंकेश नहीं मरी क्या, जस्टिस लोया नहीं मरे क्या, हमें ऊंचाई पसंद है, कोई बात नहीं। और हम तो किसान लोग, हम तो डरते ही नहीं। किसान आंदोलन में भी हम तो लगातार थे, वहाँ भी खूब खतरे थे, वहाँ पर भी इन्होंने खूब बदमाशियाँ करी, लेकिन डर डर के कब तक घुसेंगे अंदर। और ये तो वही लोग हैं जो आज़ादी के दौरान जो अंदर घुसे पड़े थे, ये दूसरी आज़ादी है, लेकिन आज़ाद होकर रहेगा देश, अनपढ़ों के हाथ में देश को नहीं दिया जा लेकिन सकता। मैडम ये कहा जाता है कि आएगा तो मोदी, ये भी कहते हैं ना लोग। हाँ, क्योंकि वो मैंने बताया ना 5 किलो अनाज वाले लोग हैं, जिनको सड़ा हुआ अनाज, जोड़ा महंगा है जिसमें मोदी की तस्वीर है, और जोड़ा महंगा है, अनाज सस्ता है। 5 किलो अनाज देकर, जियो का नेटवर्क देकर पूरे हिंदुस्तान को झोंक रखा है। इंटरनेट पे पूरे दिन रील देखता है भारतीय युवा, और 2 साल स्कूलों को बंद रखा गया है, क्योंकि भारत पढ़ रहा है ना, अगर पढ़ गया तो दिक्कत हो जाएगी, चैलेंज है मिलेगी। और किसानों के बच्चे प्रशासन में आ रहे हैं, ज़्यादातर जो IAS हैं, IPS हैं, किसानों के बच्चे बने, तो ज़्यादातर जितना जो पढ़ गया, तो आप सवाल करोगे, आप दिल्ली की तरह पढ़ोगे, रोटी कपड़े मकान से अगर उठ गए तो आप सवाल करोगे व्यवस्था से कि ये कैसे। शिक्षा स्वास्थ्य पूरे हिंदुस्तान में एक लेवल का होना चाहिए, झोपड़ी के बच्चे के लिए भी और इन हरामखोरों के बच्चों के लिए भी। योगी पर खुद बहुत सारी FIR हैं, योगी खुद बहुत बड़ा माफिया है, और भाजपा का हर तीसरा व्यक्ति माफिया है। जैसे टेनी ने, जो भारत सरकार में MOS भी हैं, टेनी के फादर, उसने किसानों पर थार चढ़ाई थी, तो क्या किसानों को भी वही कर देना चाहिए था, एक माफिया को वहीं के वहीं ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि किसान को हम तो ट्रस्ट करती है ना कानून व्यवस्था पर। तो जो अतीक और अशरफ की हत्या करी है वो 100% गैर कानूनी है। कोर्ट को इमीडिएटली संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अतीक भी योगी की तरह माननीय था, वो 5 बार के MLA और मैं अतीक जी ही बोलूँगी, क्योंकि अभी हमें कैसे पता, कोर्ट को डिसाइड करने दो वो अपराधी था या नहीं था, तो कोर्ट क्या कर रही है फिर। आप योगी ने जो किया है वो बहुत ही घटिया काम है, और ऐसे ही उसने विकास दुबे के साथ किया है। लोग कह रहे हैं कि 2 माफिया मारे गए, 3 पैदा हो गए उत्तर प्रदेश में। एब्सोल्युटली, अगर माफियाओं को आपने वहीं के वहीं सजा देनी है तो इमीडिएटली उन तीनों को भी मारना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं, 3 बच गए हैं, तो क्या पता अगली सरकारें निकाल पाए कि इसके पीछे कौन था। लेकिन लोग खुश हैं कि तीनों जो है ब्रह्मा विष्णु महेश है वो। हाँ, लोग खुश तो नहीं हैं, जो ये अफीम सुंघा रखी है धर्म की, ये बहुत डेंजरस है, और आँख के बदले आँख से पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, ये महात्मा गांधी ने कहा है। और क्योंकि हम तो गांधीवादी हैं और हम हिंसा से बिल्कुल नफरत करते हैं। ये राम के दूत बताए गए हैं, वो श्री राम, भगवान श्री राम अगर कहीं हैं तो हमारा उनसे निवेदन है कि इन दुष्टों का संहार आप ही करो, क्योंकि विपक्ष बड़ा कमज़ोर है, राहुल गांधी के अलावा किसी में दम नहीं है, और राहुल गांधी भगवान श्री राम का ही अवतरण समझ लो आप। लेकिन जय श्री राम का नारा लगाया गया था गोली मारने के बाद में, नारा किस तरह देखती हैं आप? देखो, हमें नहीं पता कि ये जय श्री राम क्यों बोला गया या बुलवाया गया, क्योंकि विकास दुबे जो मरा था वो हिंदू था और ब्राह्मण था, तो हमें नहीं पता ये कौन करवा रहा है, लेकिन देश वाकई खतरों में है। लेकिन हिंदू तो मजबूत हो रहे हैं। हिंदू कहाँ मजबूत हो रहे हैं, हिंदू राष्ट्र इकलौता है नेपाल, और नेपाल का आप हालात देखो, झोंपड़पट्टी टाइप वो देश है। तो अगर ये अधर्मों के नाम पर जहाँ जहाँ ये बदमाशी हुई है, वो देश गर्त में गया है, चाहे पाकिस्तान को आप देख लीजिएगा। तो क्या ये पाकिस्तान बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को? योगी जी कह रहे हैं कि अब बच्चों के हाथ में तमंचे नहीं, टैबलेट लैपटॉप हैं। देखिए, सभी RSS और भाजपा के लीडर्स के बच्चे, पहले उनकी बेटियों के तो पति हैं मुसलमान, अमीर मुसलमानों। मेरी बात पहुंचनी चाहिए, तमाम लोगों के बड़े लीडर्स के बच्चे, आप डाटा चेक कराओ, वो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं जो कि क्रिश्चियनों के बनाए हुए हैं, और इस्लामी के जो टॉप स्कूल है देश के, वो क्रिश्चियन और इस्लामों के बनाए हुए हैं। एक भी हिंदुओं का बना हुआ इंस्टीट्यूशन आप दिखाओ पूरे भारत में, सब के सब कॉन्वेंट में जाते हैं जो क्रिश्चियनों के स्कूल है। तो ये चेहरा दिखाने का और खाने का और